अगर हम आज के दौर की जदीद हार्ड हिटर जैसे कि अभिषेक शर्मा का मुआवजा करें तो ये कहना गलत ना होगा कि उमर अकमल उस दौर के अभिषेक शर्मा साबित हो सकते थे, जहां सिर्फ 22-24 गेंदों पर 50 बनाना उनके लिए कोई गैर मामूली बात नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उमर अकमल के बैटिंग स्टाइल के, सिक्स हिटिंग टेक्निक के और इंतजामिया के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे उस पर बहस की जाएगी। उमर अकमल का ताल्लुक लाहौर के एक ऐसे घराने से था जहां क्रिकेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। इनके बड़े भाई कामरान अकमल और अदनान अकमल पहले ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, जिसकी वजह से उमर अकमल पर तवक्कुआत का बोझ शुरू से बहुत ज्यादा था। लेकिन उमर अकमल के पास वो एक्स फैक्टर था जो इनके भाइयों के पास नहीं था। वो एक हिटर मशीन के तौर पर जाने जाते थे जो किसी भी बॉलिंग अटैक को खातर में नहीं लाते थे। इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में शुरुआत इस कदर धमाकेदार थी कि सिलेक्टर इन्हें ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अपनी सिर्फ छठी फर्स्ट क्लास इनिंग में 248 रन बनाकर उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो तवील दुरानिया के क्रिकेट के लिए भी इतने ही मौजू हैं जितने कि महदूद ओवर्स के लिए। अगर इनके हम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 107 मैच खेले, 44 की तकरीबन एवरेज है। हाई स्कोर 248 से 17 100 है, जबकि 41 50 से। लिस्ट ए क्रिकेट में 170 मैचेस खेले, 44 की एवरेज है। हाई स्कोर 136 है, 9 सेंचुरियाँ 40 50 हैं। T20 क्रिकेट टोटल जो है 280 मैचेस के लिए तकरीबन 29 की एवरेज है। हाई स्कोर 94 और इसमें जो है ना 30 50 शामिल हैं। उमर अकमल ने जब बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखा तो उनका मुआवजा विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियम जैसे खिलाड़ियों से किया गया। उन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अपने दूसरे वनडे में निस सेंचुरी और तीसरे मैच में सेंचुरी स्कोर करके ये साबित कर दिया कि वो बड़े स्टेज के खिलाड़ी हैं। इनकी बैटिंग का अंदाज अभिषेक शर्मा की तरह बेखौफ और जारहाना था। अभिषेक शर्मा जिस तरह आजकल के दौर में पहले ही गेंद से बॉलर पर दबाव डालते हैं, उमर अकमल ये 2010 के दौर में ये काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनके हाथों की रफ्तार और गेंद की लाइन को जल्द भांप लेने की सलाहियत थी। वो स्कोर ऑफ दी विकेट इतना ताकतवर शॉट खेलते थे कि फील्डर के लिए गेंद को रोकना नामुमकिन हो जाता था। 2014 के वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 94 रन की इनिंग इस बात की गवाही देती है कि जब वो अपने रंग में होते हैं तो दुनिया का कोई भी बॉलर इन्हें रोक नहीं सकता। इस इनिंग में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर के खिलाफ जिस तरह हिटिंग की, इसने शायकीन को अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव जैसे जदीद दौर के बल्लेबाजों की याद दिला दी। उमर अकमल की तेज रफ्तारी का अंदाजा इनके PSL रिकॉर्ड से लगाया जा सकता है, जहां उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए कई यादगार इनिंग्स खेली, जिनमें शामिल हैं PSL 2016 में लाहौर कलंदर की जानिब से खेलते हुए 22 गेंदों पर 50 रन बनाए क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाफ। PSL 2016 में 23 गेंदों पर 55 रन बनाए इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और 2011 में हांगकांग सीरीज खेलते हुए 11 गेंदों पर 52 रन बनाए इंडिया के खिलाफ। 2010 में T20 इंटरनेशनल मैच था, 21 गेंदों पर 50 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों पर 50 रन बनाना एक नेचुरल हिटिंग की बेहतरीन मिसाल है। इस तरह के हार्ड हिटर बल्लेबाज किसी भी टीम के लिए असासा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे टैलेंट को संभालने के बजाय अक्सर जाया कर दिया जाता है। उमर अकमल के करियर का जायजा लिया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि इनके और टीम मैनेजमेंट के दरमियान हम आगे की हमेशा कमी रही है। वकार यूनुस और मिकी आर्थर जैसे सख्त गिर कोचेस के दौर में उमर अकमल को वो सपोर्ट नहीं मिली जो एक बासलाहियत खिलाड़ी को मिलनी चाहिए थी। साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली ने भी इस बात की निशानदेही की है कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को इंतजामिया ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। उनका कहना था कि अगर मैनेजमेंट को इनके रवैये या फिटनेस के मसाइल नजर आ रहे तो इनके लिए काउंसलिंग की जानी चाहिए थी, ना कि इन्हें मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया जाता। उमर अकमल ने एक रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड कराया जिसमें उन्होंने कहा कि मिकी आर्थर ने इनके खिलाफ जाती बुनियाद पर इन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करने से भी रोका। मिकी आर्थर और इनके इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि उमर अकमल को पहले क्लब क्रिकेट खेलकर अपनी जगह बनानी चाहिए। उमर अकमल के जवाल में जहां इंतजामिया का हाथ था, वहीं उनका अपना गैर संजीदा रवैया भी बराबर का जिम्मेदार था। वो एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर उभरे जिन्होंने मैदान के अंदर और बाहर तनाज़ात को अपनी आदत बना लिया था। 2010 में फर्जी इंजरी से लेकर 2020 की फिटनेस टेस्ट के वाक़या तक उमर अकमल ने कभी भी एक पेशेवर खिलाड़ी जैसा डिसिप्लिन नहीं दिखाया।
उनका सबसे बड़ा मसला यह था कि वो खुद को कानून और ज़ाब्तों से बालातर समझते थे। 2014 में ट्रैफिक वार्डन के साथ झगड़ा हुआ या फिर 2016 में थिएटर में हंगामा रही, उमर अकमल ने बार बार यह साबित किया वो शोहरत को संभालने में नाकाम रहे हैं। इन तमाम वाक़यात ने सिलेक्टर को ये जवाज़ फराहम किया कि वो इन्हें टीम से बाहर रखे, चाहे इनको बैटिंग फॉर्म कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। इन वाक़यात ने यह तासुर कायम कर दिया कि उमर अकमल एक टाइम बॉम्ब है जो किसी भी वक्त टीम के माहौल को ख़राब कर सकते हैं। यही वजह है कि जब इन्हें टीम से निकाला गया तो बहुत कम साबिक खिलाड़ियों ने इनके हक में आवाज़ उठाई। उमर अकमल के करियर का आखिरी और सबसे मोहलक धचका 2020 में लगाया गया, जब उन्हें PESL के आगाज से ठीक पहले मुअत्तल कर दिया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बुकीज की जानिब से की गई पेशकशों को PCB की एंटी करप्शन यूनिट को रिपोर्ट नहीं किया था। इस वाक़े की वजह से उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगाई गई, लेकिन कानूनी चार्जोई के बाद 12 माह तक महदूद कर दी गई, लेकिन इस दौरान इनका कीमती वक्त ज़ाया हो गया। इस पाबंदी के बाद उमर अकमल की वापसी के रास्ते तकरीबन बंद होंगे। रमीज राजा जैसे साबिक खिलाड़ी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे खिलाड़ियों को तो जेल में होना चाहिए जो मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। अगर हम अभिषेक शर्मा की कामयाबी का राज देखें तो वो सिर्फ उनकी हिटिंग नहीं बल्कि उनका नज़्म ज़ब्त और जदीद क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है। उमर अकमल के पास अभिषेक शर्मा से ज़्यादा नेशनल टैलेंट था। उनके पास वो कलाइयों का इस्तेमाल और टाइमिंग थी जो अभिषेक शर्मा को भी हासिल करने में बरसों लगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अभिषेक शर्मा के पास एक बेहतर निज़ाम है जहाँ टैलेंट की कदर की जाती है और इसे सही सिमत दी जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट ने उमर अकमल को एक हार्ड हिटर के तौर पर इस्तेमाल तो करना चाहा, लेकिन इनके मिजाज को संभालने में नाकाम रही। अगर उमर अकमल को किसी बेहतर मैनेजर या कोच के तहत रखा जाता, जैसे कि इंडियन टीम में राहुल डेविड या गैरी क्रिस्टन ने नौजवान को संभाला, तो आज उमर अकमल पाकिस्तान के सबसे कामयाब बल्लेबाज हो सकते थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।